सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, नमस्कार दोस्त। मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। जो भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार बता दें, कमेंट करें एक बार। क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? इंस्टा पे कुछ क्वेश्चंस भेज रखे हैं आपने, आज कर देते हैं, ठीक। आज बिल्कुल फ्री है, आज वेले वेले या 24 घंटे, वेले या 25 घंटे यार, यहाँ पकड़ दो। वैरी खड़को, वेले या 25 घंटे, वैरी खड़को। तो आज पूरे 25 घंटे फ्री है। बता दें एक बार, सब चीज़ें प्रॉपर है क्या? ऑडियो वीडियो ठीक से डिलीवर हो पा रही है आप लोगों तक? और ये जो पीडीएफ है, ये आप लोगों को मिलेगी लीजो मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो वहां जाना और ये पीडीएफ उठा लेना। एक बार बताना जरा, कितने क्वेश्चंस हो गए थे? सिंप्लीफिकेशन के करेंगे। और कल ना दो क्वेश्चंस किसी ने भेजे मेरे पास इंस्टा पे, आपने भेजे मतलब, तो वो इसी बैच के होंगे। तो आज ना वो ना कोई स्टूडेंट है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, अपने स्टूडेंट्स को तो करवाएंगे ही ना। किसी ने हमारे पास डाउट भेज रखे, ठीक है? और उनका सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करेंगे आज। आप लोग भी देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस ना ये तरीका सोल्व करता है। ये क्वेश्चंस आई होप के हो गया था। लास्ट टाइम यही क्वेश्चन किया था हमने, 5 6 7 8। ये भी हो गए थे ना दोनों? बताना एक बार, कमेंट कर दिया करो यार। बताओ एक बार, ये क्वेश्चन हो गए थे क्या? फर्स्ट वाली पीडीएफ पूरी नहीं हुई थी, लास्ट के दो क्वेश्चंस थे, बच्चों वाले क्वेश्चंस थे। वो वैसे डाल रखे थे कि बस ऐसे ही मजाक मस्ती में कर ही लोगे ना वो तो, सॉर्ट आउट। अच्छा, जो लोग ये मानते हैं, अगर कोई बोलता है कि भाई एंड्रॉयड में और आईफोन में क्या डिफरेंस होता है, मेरे पास ना एक बढ़िया प्रूफ है इस बात का आज। आईफोन हैंग होता है भाई, अभी के अभी कर सकता हूँ। अच्छा, ये देखना एक बार, वीडियो बना ली हमने और फिर मैंने दोबारा वही काम करके देखा, मैं जो कर रहा था पहले, ठीक है? ऐप में मैं किसी ऐप में कुछ काम कर रहा था और फिर से मैंने वही किया, ठीक है? तो फिर से हैंग हो गया। कोई भी बटन काम नहीं करता ऐसे में कि भाई स्क्रीन तो काम करेगी क्या, ऊपर से नीचे से, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, स्क्रॉल तो कुछ हो ही नहीं रहा था। कि ऐसा भी नहीं है कि पावर बटन दबाने से कि भाई जिससे लॉक अनलॉक होता है, वो लॉक दबाना भी काम नहीं कर रहा था, मतलब स्क्रीन वहां करके अटक जाती है। और अटक गई थी, फिर हमने वीडियो बनाई, एक नहीं दो बनाई। करें स्टार्ट। आवाज कम है, आवाज कम है। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अब भी आवाज कम लग रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आराम से, कि अपने को एक किसके बराबर दिया हुआ है? चाचा राम राम। ठीक है चाचा। ए की वैल्यू 101 के बराबर है, यानी कि 101 के। तो मैं कहूंगा कि इसका डिजिटल सम कितना हो गया? आप लोग बोलोगे कि 2 हो जाएगा फिर तो मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू ही 2 हो गई फिर, ठीक है? अच्छा, बताऊंगा, उस बात पर भी आऊंगा लास्ट में। देखो अभी, जो ये कह रहे हैं ना कि डिजिटल सम 9 से क्यों, 3 से भी तो होता है, 3 से भी होता है, लास्ट में आऊंगा उस बात पे। और उसको बोलते हैं स्मॉलर डिजिटल सम, ठीक है? स्मॉलर होता है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है? अब देखो, ए की जगह अगर मैं 2 डाल देता हूँ भाई, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 होगा, नेगेटिव 3 गुणा 2 6 होगा, जमा में 3। ये मिल गया ना? तो आप बोलोगे कि 4 और 3 का जोड़ तो 7 होता है, और 7 में से 6 घटाने पे 1 मिलता है, और 1 और 2 की गुणा तो 2 होती है। डिजिटल सम कितना आना चाहिए? आप बोलोगे 2 आना चाहिए, यानी कि 2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है? अब मैं ये कह रहा था कि डिजिटल सम कहाँ 2 है? यहाँ 1 2 3 4 है, नहीं हो सकता।
यहाँ 1 ही है, नहीं हो सकता। यहाँ 0 है या 9 कह सकते हो, नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर इसका डिजिटल सम कितना बना, आप बोलोगे 2 के बराबर बना, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। एक ही ऑप्शन था ना, तो वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों ने पीडीएफ लगा ली हो, सॉर्ट आउट कर ली हो सारे क्वेश्चंस, तो बंद करें क्या इस काम को? वो दो डाउट्स दिखा देता हूँ, किसी के भेजे हुए थे। हम कितने मस्त मस्त क्वेश्चन हैं। और एक सेकंड, पहले ये हो जाएंगे क्या अब? देखो, बी की जगह कितना डाल दोगे, 8 और 1 कितना हुआ, 9। 9 की जगह कितना डाला जा सकता है, 0 भी और 9 भी। आसान कहाँ से होगा, 0 से। तो 0 गुणा में एनीथिंग विल बी 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बनी, 0 बनेगी। इसकी वैल्यू 0 का बनने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में 0 है ही नहीं, वो उठा लेंगे, 0 दे रखा हो तो वो उठा लेंगे, नहीं। इसका मतलब क्या है, डिजिटल सम 0 होना चाहिए। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में ढूंढना पड़ेगा कहाँ डिजिटल सम 0 के बराबर आ रहा है। तो अब उठा उठा करके देख लो यार, यूनिट डिजिट सबका सेम है, ये भी सेम है, देख लो यार कहाँ बन रहा है। चलो, 9 गया, 9 गया, 5 और एक 6 और 3 9 गया। ठीक है। और कुछ, 1 6 7, 1 6 7 और 7 14, 14 और 4 18, 0 आ गया यहीं पे, यही आंसर। ठीक है। ये हो जाएगा क्या, पी की वैल्यू 9 9 है, फिर से 0 हो गया ना इसका, डिजिटल सम 0। और 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसके गुणा में कुछ भी पड़ा रहे, क्या हो जाएगा, सारे का सारा गेम 0 हो जाएगा। तो डिजिटल सम 0 चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन पे देखो, यहाँ डिजिटल सम 1 आएगा, यहाँ डिजिटल सम 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका कोई वैल्यू होती नहीं है 0 की। तो यहाँ से तो ये डायरेक्ट 1 आ गया, यहाँ 1 और 1 का टोटल होकर के 2 आ गया, और यहाँ पर इनकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी, तो ये 8 आ गया। तो मैं कह सकता था कि भाई सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर क्लिक हो रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे सारे के सारे, बता दो। इसको अलजेब्रिक टर्म से भी कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर नेग पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि इसकी वैल्यू क्या बनी, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, 25 से कितना बनेगा 7, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 छोड़ दिया 4 रह गया, 7 का 7 और 2 9, 0 हो गया। अब देखो, 113 की जगह कितना रखेंगे, 7 गुणा 115 की जगह कितना रखेंगे, 4, नेगेटिव है ये बीच में। ठीक है। 115 की जगह कितना रखेंगे, 4 गुणा 117 की जगह क्या रखेंगे, 0, नेगेटिव है ये बीच में। ठीक है। 117 की जगह क्या रखेंगे, 7 गुणा में 113 की जगह क्या रखेंगे, 100 सॉरी 117 की जगह क्या आएगा, 0। गड़बड़ हो गई है हमसे। 117 की जगह क्या आएगा, 0, और गुणा में 113 की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे 7। अब देखो मेरी बात को भाई, यहां से ये जोड़ है, 7 और 4 11 हो गया, 11 के लिए 2 ले सकता हूँ, 2 में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और यहां देखो 7 और 4 की गुणा कितनी होगी, 28, 28 को क्या लिख सकते हैं, 1 है ना, 2 और 8 10 हो गया, 1। यहां से कितना आता, 2, 2 में से एक नेगेटिव हो गया, एक रह गया, एक रह गया ना, एक रह गया। गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ? और यहां से 0 हो जाएगा और यहां से भी 0 हो जाएगा, एक रह रहा है, एक तो कहीं है ही नहीं, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 5, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 के लिए 7, ठीक है, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 छोड़ दिया 4, ठीक है, 7 और 2 9, 0 हो गया। 113 की जगह पे 7 रखा, 115 की जगह पे 4 रखा, यहाँ 117 आया हुआ है, यहाँ 117 आया हुआ है, तो इनकी तो टेंशन ही नहीं थी, चारों की तो कोई टेंशन ही नहीं। तो वहां क्या था, 7 था, फिर जमा में 4 था, कहाँ गड़बड़ कर रखी, कहाँ आ रहा है, 7 और 4 11 हो गया। ठीक है। आगे 0 है, और फिर नेगेटिव है, 7 और 4 की गुणा जो कि 28 बनेगी, तो 7 और 4 11 हो गया, में से 28 के लिए कितना बनेगा, 10 बनेगा, वही एक बनेगा ना ये तो।
वही एक बनेगा, कहाँ गड़बड़ कर दी। एक काम कर लो, यहाँ बीच में पॉजिटिव डाल दो। क्वेश्चन का आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, 2 और 8 10 बनेगा, पर 10 के लिए तो 1 ही नहीं बनेगा ना, 10 के लिए तो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव डाल रहा हूँ मैं, और ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से 2 बन गया, और यहाँ से पॉजिटिव करने पर ये 1 और पॉजिटिव हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और क्वेश्चन का आंसर बन गया 12। बात खत्म करो यार। ठीक है, तुम समझ गए कि क्या करना था, कहीं गड़बड़ हो रही है देख लेना कहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो वैसे भी हो जाएगा ना कि 4ab बन गया, और नीचे 2 3 6 2 चौके 8, 4ab नीचे बन गया, 1 आएगा क्वेश्चन का आंसर, है ना। अलजेब्रा से भी हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये a जमा b का होल स्क्वायर है, और ये a घटा b का होल स्क्वायर है, और बीच में नेगेटिव होने का मतलब यहाँ के पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ के नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, पर यहाँ का 2ab और यहाँ का 2ab जो नेगेटिव आया था, पर इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया, 4ab हो जाएगा। यानी कि आपको ऊपर मिलेगा 4 × 943 × 864। अब आप अगर नीचे देख पा रहे हो ना, तो ये क्या है, ये 943 का डबल है, और ये 864 का डबल है। तो अगर इस 4 को मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, 2 गुणा में 2, तो इसकी इसके साथ गुणा बन जाएगी ये, और इसकी इसके साथ गुणा बन जाएगी ये। यानी कि जितना ऊपर बन रहा है उतना नीचे बन रहा है, सब कट करके कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर 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 है ना। 115 में 3 आएगा, 115 में 3 तो नहीं आएगा, पीछे वाले में कुछ और ही गड़बड़ कर रहा हूँ। 115 में 3 तो नहीं आएगा, पता नहीं है कहाँ कर रखी है मिस्टेक। 115 है ना, देखना एक बार, 1 और 1 2, 2 और 5 7 बनाना है, और इसका स्क्वायर है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 में 9 छोड़ा जाए तो 4 बनेगा। ठीक है, ये तो नहीं बन रहा, कुछ और गड़बड़ कर रखी, देखते रहना। मैं तो अब एक बार गलत कर चुका ना, बार बार गलत नहीं करूंगा। नेक्स्ट देख लो, ये क्वेश्चन और हो जाएगा। कितना हुआ, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, ये 1 बन गया भाई। इसके लिए एक बढ़िया बात बताऊंगा, ये कितना बन गया, 1, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही रहेगा नेगेटिव। ये 9 चला गया तो ये 2 और ये भी 2, तो 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 8 होती है, डिवाइड बाय 8। ठीक है, कितना बचा, 1 -8 -7 बाय 8। -7 की जगह क्या लिया जा सकता है, आप लोग बोलोगे कि 2 लिया जाएगा बटे में 8। ठीक है, मेरी बात को आराम से समझना। अब मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ, देखना एक बार। 2/8 बना आपका। ठीक है, 2/8 को भी लिखा जा सकता है, अगर काटना चाहो तो 1/4 लिख सकते हो, वो भी बात नहीं है कोई। अगर इसको एज इट इज लिखना छोड़ना तो वो भी छोड़ दो, चलो दोनों ही बता देता हूँ। अगर आपने 2/8 लिखा है, और अगर आपने 1/4 लिखा, ठीक है, काट दिया हो तो डिजिटल सम निकाल रहे थे, पर 1/4 तो होगा नहीं, 2/8 भी लाजमी है कि होगा नहीं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैं 9 में से घटाऊं, इसमें से 9 घटाऊं, तो -7, और इस में से अगर 9 घटाऊं तो -1, और मैं कहूंगा नेगेटिव से नेगेटिव कट गया और 1 को भाग कर दिया, तो डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ना कि बटे में कुछ ना आए, है ना। डिजिटल सम तभी तो प्रॉपर सा बना रहेगा, इंटीजर तभी तो बना रहेगा ना वो, जब तक उसके बटे में 1 आता रहेगा। अगर बटे में 1 ना आए, ठीक है, जैसे कि 1/4 ले लिया, और हम चाहते हैं कि भाई नीचे नीचे 4 ना आए, और चाहते क्या है, अगर ऐसा कर पाए तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि नीचे क्या होना चाहिए, या तो नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए, और अगर कुछ होना चाहिए तो 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई भी हुआ, 1 के अलावा अगर कोई भी हुआ तो गड़बड़ हो जाती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/4 के साथ देखना एक बार, मैं क्या कर सकता हूँ, 1/4 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, 1/4 ऊपर नीचे एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो जो 4 से गुणा होने पर ना डिजिटल सम अपने को 1 के बराबर दे दे। तो मेरी बात को बड़े आराम से समझना, 4 गुणा अगर 1 करूं, तो 4 1 कम 4, डिजिटल सम 4 ही बना रहा। 4 दूने 8 करूंगा, 2 से गुणा करूं तो 8 बन जाएगा, 3 से गुणा कर दे तो 4 3 12 होता है।
डिजिटल सम 3 आ जाएगा? नहीं। 4 से करूं तो 16, डिजिटल सम 7 हो जाएगा। 5 से करूं तो डिजिटल सम 2 बन जाएगा। 6 से करूं तो 6 बन जाएगा, पर 7 से करूं तो, पकड़ गए बात? तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करनी थी, 7 से ऊपर नीचे गुणा करनी थी। क्या मिल गया ये? 1 और 7 की गुणा 7, बटे में कितना मिला? 7 चौके 28, और 28 का डिजिटल सम कितना होगा? 10, और 10 का 1, और कितना मिल गया? वही 7 मिल गया आपको जो यहाँ मिला हुआ था। यानी कि अगर कभी डिजिटल सम बनाते हुए, अगर डिजिटल सम बनाते हुए, अगर कभी डिजिटल सम बनाते हुए, अगर कभी डिजिटल सम बनाते हुए बटे में, यानी कि डिनोमिनेटर में, ऊपर तो चाहे जो मर्जी हो ए बी सी डी, पर नीचे अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको भाई। अगर नीचे एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ए ही आ गया डिजिटल सम। पर मैं इस बटे की बात कर रहा हूं, अगर इस एक की जगह 2 आ जाए तो किससे गुणा करनी सही रहेगी? 5 से। कैसे? 2 पंजे 10, डिजिटल सम नीचे 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आ गई? आगे, आगे अगर 2 की बजाय 3 हो तो 3, 3 के लिए क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 लिया जा सकता है, ठीक है। और एक और बात ये है, रहने दे अब तो, एक और बात ये है कि ना 3 कभी बनेगा भी नहीं, ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी बनेगा भी नहीं। अगर कभी बन जाए तो 3 ले लो, 9 बन जाएगा या 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर 4 बन रहा हो तो नीचे कभी, तो अभी बताया था 4 पे तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और अगर 5 बन रहा हो तो, 5 बन रहा हो तो भाई 2 की अगर 5 से कर रहे हैं तो 5 की 2 से करेंगे। 6 वैसे नहीं बनना, 7 अगर मिले तो 4 की जब 7 से हो रही है तो 7 की 4 से कर देंगे। 8 अगर मिले तो 8 की 8 से ही करते हैं, 8 64, ठीक है, 64 से 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या किया है, यहां पर मेरा ना 2/8 बन रहा था, इसका मतलब ये 1/4 बन गया, 1/4 बन गया, ठीक है, 1/4 बन गया। पर 1/4 में ना हम डिजिटल सम नहीं पता कर पा रहे, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इस 4 की गुणा 7 से करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे, ताकि ऊपर तो 7 बन जाए, ऊपर तो 7 बन जाए, पर नीचे 4 सत्ते 28 बन जाए। अब ऊपर का डिजिटल सम तो वही 7 रहा, पर नीचे का देखो 2 और 8 10 हो गया, और 10 के लिए 1 बनेगा, और 7/1 को क्या लिखा जा सकता है? 7 लिखा जा सकता है। तो मुझे एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर चाहिए यहां से जिसका डिजिटल सम 7 के बराबर हो, जिसका डिजिटल सम 7 के बराबर। 8 में तो क्लियर कट ही 8 है, वो 7 नहीं। 4 और 5 को छोड़ दिया, 4 और 3 7 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। 6 और 4 10 और 2 12, 12 के लिए 3 बनेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 3 8 और 1 9, यहां से 2 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं बन सकता। बात खत्म, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है। सिंपल मेथड से करवा दो, सिंपल मेथड से देख ले भाई, सिंपल मेथड से देखो, सिंपल मेथड से देखो अब, ठीक है, क्वेश्चन को यहां रखो, सिंपल मेथड से देखो। ये बन गया 127, अगर 127 की जगह मैं ए लिख लेता हूं, और दूसरा कौन है? 119, 119 की जगह मैं अगर बी लिख लेता हूं, तो मुझे क्या मिल गया? ए की 3 बार गुणा यानी कि ए क्यूब नेगेटिव, 119 की 3 बार गुणा यानी कि बी की 3 बार गुणा यानी कि बी क्यूब, बटे में कौन है? वो 8 है। वो 8 पता कहां से आ रहा है? 127 में से 119 घटाने पे आ रहा है, यानी कि ए घटा बी बन गया। अब ए क्यूब नेगेटिव बी क्यूब का फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, ठीक है, वहां तो आ नहीं पाएगा, यहां लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए नेगेटिव बी, ए नेगेटिव बी इंटू ए स्क्वायर पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव बी स्क्वायर, स्क्वायर, और बटे में कौन है? आपने कहा ए घटा बी है, ए घटा बी। अब आप लोग कह सकते हैं कि ए घटा बी से ए घटा बी कैंसिल हो गया, तो कौन रह गया? ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। इसके अलावा आप
इसके आगे जो करना है वो आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। क्या करना है इसके आगे, ए का स्क्वायर करना, और ए कौन है 127, तो 127 का स्क्वायर करोगे, मुझे नहीं पता कैसे करोगे पर कर लेना, वो आएगा कोई एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर बी का स्क्वायर भी करना है, तो 119 का स्क्वायर करोगे, 119 का स्क्वायर करोगे, वो कोई वाई जेड जो भी आया। फिर ए और बी की गुणा, यानी कि 127 की और 119 की गुणा करोगे, 127 की और 119 की गुणा करोगे, वो कोई जेड आ जाएगा, ठीक है। और इन तीनों का जोड़ अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। ये सिंपल करेगा, सिंपल से करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो अभी जो दो क्वेश्चन रहते थे ना वो दिखा देता हूँ। दोबारा भेजता हूँ, दिमाग पता नहीं कहा था, मैं कुछ कर रहा था और वो डिलीट कर दिया मैंने। भेज दे, भेजता हूँ, इस- देखो भाई, एक क्वेश्चन किसी ने भेजा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है क्या, एक्स पावर 5 है सॉरी, एक्स पावर 5 नेगेटिव 8x क्यूब, 8x क्यूब पॉजिटिव 16x स्क्वायर नेगेटिव 7x, 7x पॉजिटिव 1, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9। चार ऑप्शन है वो सुन लो, ए बी सी डी, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ए बी सी, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज ऑप्शन लिखने वाला हूं जैसे इसने दे रखे हैं एज इट इज। तो ये है 5, हो जाओ 5 1 5 1 8 5 9 8 5 9 5 1 5 1 8 5 8 8 5 8 5 1 8 4 9 4 9 और 5 1 5 1 8 3 9 8 3 9। ये एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं दोस्त, जो मैंने लिखे ना, जो भेज रखे हैं वो एग्जैक्ट ऑप्शंस यही है, ठीक है। आप लोगों को अगर दिख पा रहे हो तो मैच कर सकते हो, ये लो थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, अब दिख पा रहा है, एग्जैक्ट वही ऑप्शंस मैंने डाल रखे जो इसने मेरे पास भेज रखे। जो एक्सप्रेशन लिखी है वो तो मैंने चेंज करनी क्यों थी फिर। अब मेरे समझने की कोशिश करना, ठीक है। रिकॉर्डेड में नंबर 5 क्लास नहीं चल रही, प्लीज चेक करवा दो, उस टॉपिक का नाम बता दो क्या है, या क्लास नंबर 5 चेक कर लेना, क्लास नहीं चल पा रही है मैथमेटिक्स की। और ऐसे क्रम ना किया ना करो आप लोग। अब मैं ये कह रहा था कि x की जगह पर कितना डाला जाएगा, तो जवाब बनेगा जी x की जगह पर ना 5 डाला जाएगा। चुप रहा है भाई ये भी, x की जगह पर कितना डाला जाएगा 9, तो मैं कह सकता हूं कि 9 अगर आ गया तो डिजिटल सम 0 हो गया। भाई डिजिटल सम 0 हो गया, डिजिटल सम 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल पॉजिटिव 1 रह गया। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 9 से भाग करने पर एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। यहां से देख लो कौन ऐसा कर पा रहा है, तो 9 छोड़ दिया, 8 और 1 9 होता है, 5 और 5 का जोड़ था 10 होता है, और 10 के लिए 1 होता है, वही एक चाहिए भी था। ये अभी रख लो, सस्पेंशन है इसके ऊपर, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, चेक करते हैं। ये देखो 5 1 8 5, एक कम है ये इससे, ठीक है, एक कम है ना, तो एक कम ही देगा, ये 0 देगा। इसमें देख लो एक कम ये है, तो ये -1 देगा, यानी कि 9 के साथ जोड़ने पर 8 देगा, ठीक है। ये इससे भी एक कम है, तो मैं कहूंगा कि ये 7 देगा, ये 7 देगा। तो एक ही ऑप्शन है जहां 9 से भाग करने पर एक शेषफल आ रहा है, और वो ऑप्शन ए, क्वेश्चन का आंसर हो गया। यकीन करना दोस्त, ये जिसने भेज रखा ना वो कोई हमारा यूट्यूब का स्टूडेंट है, ठीक है, यूट्यूब पे फॉलो अप कर रखा उन्होंने। अब उससे पहले तो हमें पूछना पड़ेगा कि आपने सिंप्लीफिकेशन की क्लास लगा रखी है कि नहीं प्ले लिस्ट से, अगर लगा रखी होगी तो बताऊंगा उसको कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है इसका। अदरवाइज क्या करोगे, भटकते रहोगे,
कैसे भटकोगे? 9 की 5 बार गुणा करोगे, 9 की 3 बार गुणा करोगे और उसकी 8 से। वो जो सिंपल वाला एक यहाँ भी है, अपना स्टूडेंट ही है यहाँ पर। 9 का स्क्वायर करोगे 81 की गुणा 16 से करोगे, 9 और 7 की गुणा करोगे, और फिर एक। ये जितने भी आपको मिलेंगे ना, इन सब का जोड़ करके देखोगे और फिर आपको पता लगेगा कि ऑप्शन ए जो है सही है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसी ने ये भेजा था, उसी ने ये भेज रखा है। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग आपके जैसे ही तैयारी कर रहे हैं ना, वो कैसे कैसे डाउट्स को भेज रहे हैं। ठीक है, वो कैसे कैसे डाउट्स को भेज रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लो एक बार। कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू, कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू, एक बराबर है 1/1/, 0.4 पॉजिटिव, 1/0.04 पॉजिटिव, 1/1/0.004, और ऐसे ही करता रहेगा, ऐसे ही करता रहा। लिख रखा है अप टू 8 टर्म्स, 8 टर्म्स, आगे की 8 टर्म्स लेनी है, अप टू 8 टर्म्स, यानी कि टोटल 8 पदों को लेना है, टोटल 8 पदों को लेना है। ठीक है, ऑप्शन सुन लो, मैं किसी ऑप्शन को चेंज नहीं करने वाला, मैं किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करने वाला। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए पे लिख रखा है 1 2 3 4 बार 25 लिख दो, फिर 0.5, 1 2 3 4 0.5। ठीक है, ऑप्शन बी पे देखो, 2 और फिर सारे 5 भर दो, 2 फिर ये भी, भी, ये भी, ये 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 और 0.5। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 बार 27, फिर 0.5, 27 2 3 4। एक लास्ट ऑप्शन और लिख लो, 2 और फिर सारे 7 भर दो, 0.5 लिख दो, 7 7 7 7 7 7 5। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करो एक बार। 1 2 3 4, 4 बार 27.5, 1 2 3 4। ठीक है, यही है भाई। ये पिछले क्वेश्चन का तो नहीं करे ना आप? पिछले ऑप्शन का कह रहे होगा, पिछले क्वेश्चन का तो नहीं कह रहे आप? बताना एक बार। जो कह रहे हैं कि सी ऑप्शन चेक करना है, किसी को अगर डाउट लग रहा है किसी चीज के ऊपर तो बता दो, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कह रहे हो या पिछले क्वेश्चन के रिगार्डिंग कह रहे हो, किसका ऑप्शन सी चेक करना है, बता दो। चलेगा, देख लो क्या है पीछे वाले में, क्या हो गया पीछे वाले में, क्या हो गया? अच्छा, यहाँ 8 नहीं बन रहा क्या? समझ गया, यहाँ एक मैंने कहा कि ये एक कम हो रहा है, मैंने ऐसे बोल दिया, पर यहाँ एक बढ़ भी रहा था, इसलिए यहाँ पर भी डिजिटल सम 0 आ रहा होगा, ऐसा हो गया होगा ना? या कुछ और बता रहे हो? यही हो गया होगा ना? मैंने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ मेरे को लग रहा था कि एक कम हुआ है, यहाँ पर एक बढ़ भी गया था, तो एक कम हुआ एक बढ़ गया, मतलब वहीं के वहीं बात रहेगी, तो 0 आएगा। कर लो चेक एक बार। 9, 1 और 8 9, 5 और 4 9, हाँ आ गया 0। ठीक है, कोई नहीं, हमें तो कितना चाहिए था, हमें तो कितना चाहिए था, 1 चाहिए था ना, हमें तो 1 चाहिए ना, 1 तो नहीं दिया ना इसने, 1 तो नहीं दिया ना। बात वो थी, ठीक है, बात वो थी कि जो हमें चाहिए था वो दो जगह मिल गया, और दो जगह अगर मिल जाए ना कभी, 99% तो मिलता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा आप लोगों को, नहीं मिलता है मोस्टली। 99% बहुत बड़ा मार्जिन होता है, 99% नहीं मिलता है। और अगर मिल जाए ना, फिर आपके पास कोई तरीका नहीं बचता, क्वेश्चन को फिर सॉर्ट आउट ही करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे ना, तो एक आध ऑप्शन अगर में हो बन भी रहा होगा ना, तो आप वहां पर पहुंचोगे नहीं, आप पहले ही अपने क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर लोगे। और ऑप्टिमिस्टिक होने का फायदा ये होता है कि उन दोनों का जिनका बराबर था, उनमें से जो ठीक होता है ना, वही आपका क्लिक हो जाता है। ठीक है, तभी हम जोर देते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हुआ क्या किसी का, एक बार बता दो, यस और नो। मैं आप लोगों को 1 मिनट 2 मिनट का अगर टाइम मांगते हो तो मैं टाइम दे देता हूँ, और सोल्व करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है,
एक बार इस क्वेश्चन को ना सॉर्ट आउट करके देखो खुद से कि कैसे होगा। किसी के समझ में ना आया हो ऐसा तो नहीं है ना कोई। ए बराबर जो है 1/0.4 जमा 1/0.04, ऐसे जीरो की संख्या बढ़ाता रहेगा। जैसे यहाँ 0.4 है, फिर 0.04 है, फिर 0.004 है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ एक थी, यहाँ एक भी नहीं थी, दशमलव के बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ 3 आएगी, 4 आएगी, 5, ऐसे आपने 8 टर्म लेनी है। 1 2 3 टर्म तो ये हो गई, 5 और टर्म्स लेनी है, यानी कि टोटल 8 टर्म्स, और इनका जोड़ करके बताना है ए बी सी डी में से क्या बनेगा। ठीक है, बताओ कर पाओगे? ले लो एक बार, 1-2 मिनट करके देखो एक बार, शाबाश। हुआ किसी का? 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स ने आंसर दिए, उनमें से 2 ने सही दिया है। दो यहाँ है, 2 स्टूडेंट्स, एक ए पे है और एक डी पे। ऐसे आंसर्स आए आपके, ठीक है। बाकी किसी ने तितली बना करके छोड़ दी, किसी ने वो लॉलीपॉप की फोटो भेज रखी है। क्या कहना चाहते हो कि इस सवाल ने आपको वो लॉलीपॉप चुसा दिया, या आप इस सवाल को लॉलीपॉप चुसाना चाहते हो? करना क्या चाहते हो बताओ? देखो, सीधी सी बात ये है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने कैसे सॉर्ट आउट किया। एक बात कंफर्म है, ये 4/10 बनेगा, ठीक है। और एक के बटे में 4/10 बनेगा तो उल्टा होकर के 10/4 बन जाएगा, ठीक है। उल्टा होकर के 10/4 बन जाएगा। बोलो गलत है कि सही है? अरे बोलो महाराज, उल्टा होकर के 10/4 बन जाएगा, ठीक है। अगले का 100/4 बनेगा, यहाँ 1000/4 बनेगा, या 10,000/4 बनेगा। ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा भाई, अगर मैं यहाँ काट लेता दोनों को 2 से, ठीक है, तो 5/2 बन जाता। और 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5 लिख सकता हूँ, 2.5। और दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव को हम कंसीडर नहीं करते। दशमलव को हम क्या करते हैं? कंसीडर नहीं करते। तो मैं कहूंगा डिजिटल सम ना 5 और 2 का जोड़ 7 ही होगा। मैं कंसीडर नहीं करता उसको, ठीक है। कंसीडर नहीं करता, 7 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? 7। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपसे एक बात साझा करी थी भाई, 5/2 है, ठीक है। हम चाहते हैं कि बटे में 1 बन जाए, बटे में 1 बन जाए, ठीक है। और बटे में 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अब आप बताओ ये कितना बन गया? 25/10 बन गया। 2 और 5 की गुणा, 5 और 5 की तो 25 हो गई। 2 और 5 की गुणा कितनी होगी? 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होगा? 1, तो ये 1 बन गया। तो 5 और 2 का डिजिटल सम 7 होगा। वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है, वहीं पहुंच जाओगे। 7 आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं, देखो मेरी बात को आराम से समझना, यहां अगर 7 आया है तो यहां पर भी 7 ही आएगा, यहां पर भी 7 आएगा। कैसे आएगा एक बार समझ लो कि भाई अगर यहां 2.5 बना है तो यहां उसका 10 गुना 25 बना होगा, अगले में इसमें 250 बना होगा, उससे अगले में 2500 बना होगा। तो रहेगा तो डिजिटल सम 7 ही ना, 7 ही रहेगा ना।
कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जीरो ही तो ऐड हो रहा है, और जीरो से डिजिटल सम पे कभी कोई ना फर्क पड़ा है ना कभी पड़ने वाला है। तो मैं कहूंगा कि हर जगह से ना डिजिटल सम कितने के बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहीं से मैं देख पा रहा था कि 10/4 है, 5/2 है, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 2.5, दो पांच का जोड़ 7 बनेगा। तो कितनी टर्म्स है, 8। अगर एक टर्म का, एक पद का, एक एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सप्रेशन तो कंप्लीट हो गई ना, एक टर्म यानी कि एक पद का अगर डिजिटल सम 7 आ रहा है, और ऐसे ऐसी 8 लिए बैठे हो, तो सभी का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 56। और 56 के लिए कितना हो गया, 6 5 11, और 11 के लिए कितना हो गया, 2। 11 के लिए कितना हो गया, 2। अब हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल सम को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, बताओ, डिजिट सॉरी डेसिमल को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो देखना एक बार, 5 और 2 7, 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7, कितनी बार आया, 4 बार। 4 7 28, 28 के लिए कितना हो गया, 10, 10 के लिए कितना हो गया, 1, 1 और 5, 1 और 5 कितना हो गया, 1 और 5 6 हो गया, ठीक है। या यूं कह सकते थे 7 चौके 28, 28 और 5 33, 33 के लिए 6 बनेगा, ठीक है। अब यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 5 आया है, 40, और 2 42, 42 में कितना बनेगा, वही 6 बनेगा। पर हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। अब यहां देखो, 2 और 7 कैंसिल, 9 हो गया ना, 9 हो रहा है, 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 कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहां देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 49, 49 का 9 छोड़ दिया, 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 के लिए कितना बन गया, 2, कहीं नहीं बना गया, ये कैसे, अच्छा 7 तो एक टर्म का आया था ना, सॉरी, सभी का तो कितना चाहिए, सभी का तो कितना चाहिए, 2 चाहिए ना। तो एक स्टूडेंट जिसने डी बोला था उसका आंसर सही था, डी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ना ए बनेगा, ना सी बनेगा, ना बी बनेगा। और मैं 7 इसलिए बोल गया था ना क्योंकि वो एक टर्म का था 7, ठीक है। परंतु हमने तो 8 टर्म्स लेनी है ना, हमने तो 8 टर्म्स लेनी, तो 8 और 7 की गुणा 56 बनेगी, और 56 का डिजिटल सम 11 बनेगा, और 11 का आगे कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। 7 नहीं 2 चाहिए, ठीक है ना, 7 नहीं 2 चाहिए। 7 मैं बोल गया था वो एक ही टर्म के ऊपर था, 7 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। और 2 कहां बन रहा है, 2 कहां बन रहा है, तो हमने कहा केवल एक ही ऑप्शन है जहां बन रहा है, ऑप्शन डी पे बन रहा है, बाकी कहीं नहीं बन रहा है। क्योंकि ए बी पे तो 6 6 बन रहा है, और सी पे 5 बन रहा है, और डी पे 2 बनेगा जाकर के, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो ऐसे है मामला, पहले में 2.5 है, ठीक है, अगले में 25 है, अगले में 25 है, अगले में 25 है, 2.5 है, 2.5 है, अगले में 25 है, 25 यहाँ आएगा, अगले में 250 है, अगले में 250 है, उससे अगले में 2500 आ जाएगा, एक एक जीरो ऐड होती जाएगी, उससे अगले में 25,000 आ जाएगा, उससे अगले में 25,000 आ जाएगा। क्रम्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, 3 और चाहिए, और एक जीरो और लगा करके ये आ जाएगा, उससे अगले में 1 2 3 4 और 5 जीरो लग जाएगी, और 5 यहाँ और 2 यहाँ आ जाएगा। कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुई है क्या, 3 3 6 और एक 7, एक और ले लो भाई, जीरो, और एक जीरो और लगा देंगे, और 5 और 2, इनका टोटल कर लो, क्या मिलेगा, 0.5 की तो टेंशन ही नहीं है, वो तो वैसे भी दिख रहा था, सब ऑप्शन पे डाल ही रखा था इसने। अब देखो यहां से कितना बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। गड़बड़ कर दी क्या कुछ मैंने, नहीं 5 और 2 7 बनेगा ना, हमारा ध्यान कहाँ है भाई, 7 बनेगा ना, ये 5 और 2 का जोड़ 7, ठीक है। तो ये पूरी लाइन गई, 5 और 2 7, अब ये 5 और 2 7, 5 और 2 7, 0.5 तो है ही, ठीक है, और 5 और 2 7, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन नाम की जो चीज थी वो कंप्लीट होती। अब बता दो क्या करना चाहते हो साथ, बताओ, कोई हेलो फरमाइश कार्यक्रम है, कोई स्पेशल टॉपिक है क्या, इसको करना चाहते हो आप, बताइए दो आज तो।
मैं एक बार टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक अपने रुको। एलिगेशन, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर ऑफ जीरोज, परसेंटेज, पाइप सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क और यूनिट डिजिट, ये अपने टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, अब आप लोगों के जो टॉपिक रहते हैं उनमें एक तो है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, और एक रहता है डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम। ठीक है, ये दो टॉपिक्स रहते हैं। और ठीक है, ये दो टॉपिक्स रहते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारा हुआ ही नहीं है, तो उसकी वीडियो नहीं डली होगी। ठीक है, उसकी वीडियो डाल दी जाएगी। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कोई वीडियोस बाहर ये अगर स्किप हो गई होगी ना, हमसे डाल नहीं पाए होंगे, या फिर यहाँ पर रह गई होगी या चल ही नहीं होगी, या कोई उसमें एरर वगैरह थी, तो उसकी एरर वगैरह को निकाल करके ना एडिट वगैरह करके डाल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे सिलेबस फिनिश हो जाता है। तो कल सैटरडे है और परसों है संडे, तो कल भी मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 घंटे का यहाँ एपिसोड लगाया जाए। ठीक है, ऐप के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। और कल भी 4-5 घंटे, परसों भी 4-5 घंटे की क्लास रखने की कोशिश करेंगे, परसों भी संडे को। और फिर जो टॉपिक्स रहते हैं 2-4, वो ना वीडियोस जो ऑलरेडी लग चुकी है वो वीडियोस डाल दी जाएंगी। ठीक है, यूनिट डिजिट हो ही गया। यूनिट डिजिट हुआ नहीं है क्या? यूनिट डिजिट तो मुझे लगता है कि हो गया होगा। नंबर सिस्टम तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में टच करता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल्स जरूर रहता है आप लोगों को, डिविजिबिलिटी रूल्स जरूर है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नहीं है, वो भी चेक कर ली जाएगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास डाल दी जाएगी, टेंशन मत। आज मैंने आपके पास 14 क्वेश्चंस किए हैं। पहले हो गए, जैसे कोई 12-13 ऐसे कर ले। कोशिश करना कि उतने ही रीजनिंग उतने ही। हाँ, यूनिट डिजिट की हो जाएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये वीडियोस डल जाएंगी। मंडे को डलेंगे। ठीक है, पर ये एक एक करके डालेंगे या तो फिर इकट्ठे डाल देंगे। अच्छा, हम कल ना टॉपिक लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, 15 मिनट रहते हैं तो हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं रिमाइंडर आज। कल ना आते ही रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा फिर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। रिमाइंडर थ्योरम एक बार कॉन्सेप्ट देख लो कि वो कल का टॉपिक ना काम कैसे करने वाला। क्योंकि 2-4 बेसिक सी बातें अगर वो पता रहे तो अच्छा रहेगा। कि मुझ पर तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, तो कोई बात नहीं। मुझ पे तोहमतें लगी, इल्जाम तेरे गली से गुजरने की, पर रास्ता तेरा भी बाजार जाने का बताया जाए तो अच्छा रहेगा। और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम अगर पहले ही बात कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखो, 2-4 सी बेसिक सी बातें। एक तो यही है भाई कि अगर आपने किसी संख्या ए को, ठीक है, और एक संख्या फॉर एग्जाम्पल जेड से भाग किया और आपका रिमाइंडर आ रहा था R1। रिमाइंडर तो समझते हो ना, कि जैसे भाई 17 को अगर 3 से भाग करें 70,
तो आप बोलोगे 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और कितना बच गया, ये दो कौन है, आप लोग बोलोगे ये दो ही है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है। शेष शेष बोल रहने वाले को ही तो बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमाइंडर। मैं ये कह रहा था कि अगर हमने कभी किसी ए नाम की संख्या को जेड से भाग करा और रिमाइंडर R1 आ रहा था, और फिर हमने क्या करा, किसी बी को भाग करा ठीक उसी जेड से, और इस बार रिमाइंडर अलग आना आया था R2, और फिर हमने सी को भाग करा उसी जेड से, और इस बार रिमाइंडर जो है R3 आ रहा था, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि आपका डिवाइजर कहीं चेंज नहीं हुआ आकर के, कहीं पर भी आपने जिस संख्या से भाग करना था ना, वो कहीं चेंज नहीं हुआ आकर के। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, अब अब अगर ए बी सी के मध्य कोई भी ऑपरेशन किया जाए कि भाई ए बी सी का आपने जोड़ कर दिया और उसको भी आप जेड से भाग करके देखना चाहते हो, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो कुछ अलग नहीं होगा, वो कुछ अलग नहीं होगा। इसका जो अलग से आया था R1, और इसका जो अलग से आया था रिमाइंडर 2, और इसका जो अलग से आया था रिमाइंडर 3 यानी कि R3, इन तीनों का भी जोड़ हो जाएगा। अगर कभी बोल दे कि भाई ए गुणा बी गुणा सी करना है और इसको जेड से भाग करना है, तो भी सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, यानी कि R1 R2 और R3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपने इनकी संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ ये बात, ठीक है, एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। जैसे कि आपने ना जैसे कि आपने 7 को 4 से भाग किया भाई, 7 को 4 से भाग किया, तो रिमाइंडर कितना आया, आपने कहा 4 एकम 4, 3 बच गया। फिर आपने ना 5 को 4 से भाग किया, 5 को 4 से भाग, और आपका ना रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया। और फिर आपने जो है 11 को 4 से भाग कर दिया, 11 को 4 से भाग कर, तो आपका रिमाइंडर फिर कितना आ गया, 3 आ गया। अब मान लेते हैं ये बोल देता है कि 7 जमा 5 और जमा 11 को 4 से भाग कर, तो रिमाइंडर कितना है, तो 7 के अकेले का कितना आया था, 3, 5 के अकेले का 1, 11 के अकेले का 3, तो इन तीनों का भी जोड़ हो जाएगा और रिमाइंडर कितना होगा, 3 और 1 4 और 3 7 होगा। परंतु 7 जो रिमाइंडर है इसमें एक मिस्टेक है, इसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इसके अंदर, आप बोलोगे कि जी 4 से भाग कर रहे थे और ये 4 से ही बढ़ा आ गया, तो ऐसे में क्या कर लेते, रीडिवाइड कर लेते। अब इस 7 को 4 से दोबारा भाग कर देंगे तो असली रिमाइंडर कितना बनेगा, आप बोलोगे 3 बनेगा। यानी कि जब भी भाग करने वाले यानी कि डिवाइजर या डिवाइडर कहो या भाजक कहो से बड़ा शेषफल प्राप्त होता है ना, बड़ा रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो ऐसे में रीडिवाइड का कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई अगर बड़ा आ गया तो उसको दोबारा भाग कर देते हैं, री डिवाइड दोबारा भाग कर देंगे, और ऐसे करने से जो शेषफल अब मिलेगा ना वो शाश्वत सत्य होगा। अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, 7 और 5 12 और 11 का जोड़ कितना होगा, आपने कहा 23 होगा, 23 को अगर 4 से भाग करें तो 4 पंजे 20, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। मतलब मुझे जोड़ करने की जरूरत नहीं थी। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अलग अलग लेने की जरूरत ही कोई नहीं थी, हम वैसे भी तो जोड़ करके बता ही सकते थे, परंतु क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, क्वेश्चन बड़े लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बड़े लंबे चौड़े होते हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी संख्याएं होती है यहाँ पे, इसलिए हमें पता रहना जरूरी है इस बात का। अब अगर कोई कहता अब अगर कोई कहता कि इस 7 5 और 11 की गुणा कर दी गई, 7 5 11 की गुणा कर दी गई और अब 4 से भाग कर, तो इसका अलग से 3, इसका अलग से 1, इसका अलग से 3, तो रिमाइंडर कितना बना, 9 बना। परंतु ये बड़ा हो गया तो रीडिवाइड 4 दूने 8, कितना बचेगा, 1। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 11 की और 35 की गुणा 55 और 30, 55 और 330, 385 बनेगा ना, और इसको 4 से भाग कर लेते हैं। आपको भी पता होगा लास्ट के 2 डिजिट भाग करने से काम चल जाता है, तो ये तो वैसे ही हो गया, 5 को करेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है, क्लियर। यानी कि ये जो रूल है ये जो रूल है ये हमें क्या कहना चाहता है कि अगर आप अलग अलग रिमाइंडर पता, यहाँ तो मैंने 3 ही लिए, यहाँ तो मैंने 3 ही लिए कि ए बी और सी, ऐसे डी ई एफ जितने मर्जी जोड़ दो इसके साथ। आपने यहाँ जेड से भाग करके देखा, यहाँ करके देखा, यहाँ, अब ए बी सी के बीच जो भी ऑपरेशन किया जाएगा वही इनके रिमाइंडर्स के बीच कर दिया जाएगा। इनका जोड़ कर रहे हो तो जोड़ दो, गुणा कर रहे हो तो गुणा कर दो, ठीक है, क्लियर है ना मेरी बात। और घटा रहे हो तो घटा भी देते हैं, कोई चक्कर नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है। किसी का कहीं यही डाउट हो कि घटाना आ जाए तो वो नहीं बताया, घटाने में भी सेम रहेगा। अब कोई ये ना कह दे कि भाग हो तो क्या होगा, भाग तो कर ही रहे हैं ना फिर, ए को जेड से, बी को जेड से, सी को जेड से भाग तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला रूल हुआ। अब अगले रूल की बात करते हैं।
अगले रूल की बात करते हैं। अगर 14 को मैं 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर बताओ जरा कितना होगा, बताओ। 14 को अगर 4 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना होगा? 4 3 12, 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना होगा? आप लोग बोलोगे 2 होगा। राम राम भाई। रिकॉर्डेड क्लास नंबर 5 यूनिट डिजिट की है जो हो चुकी है, लेकिन वीडियो नहीं चल रही, चेक करवा देंगे भाई। रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना होगा? 2 के बराबर होगा, ठीक है। रिमाइंडर 2 के बराबर होगा। अब अगर कोई कहता कि जी इन दोनों को 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4, ठीक है। इन दोनों को अगर 2 से काटा जाए तो दोनों को काटने पर कितना मिलेगा? 7/2। और अब रिमाइंडर कितना आएगा? अब रिमाइंडर कितना आएगा? अब बोलोगे अब तो एक ही आ रहा है कि 2 3 6 बच गया एक, तो रिमाइंडर तो वो नहीं आया जो आना चाहिए था। यानी कि काटने से क्या गड़बड़ हो गई? काटने से क्या गड़बड़ हो गई? तो आप बोलोगे कि काटने से ना ये आधा आ गया। तो मेरे को एक बात बताओ आप लोग, जब आपने यहां काटा था 14 को भी और 4 को भी, किससे काटा था? 2 से। इसका मतलब है आप यहां 2 से भाग कर चुके हो दोनों को, तो यहां अंत में आकर के उसी 2 से, ठीक उसी 2 से भाग की बजाय गुणा कर दोगे, और इस एक की गुणा में 2 करोगे ना, तो वही रिमाइंडर मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब दोस्त इतना सा है, मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि अगर 25 को मैं 15 से भाग करना चाहता हूँ, 25 को 15 से भाग करना चाहता हूँ, तो रिमाइंडर क्या होगा? मैंने आसान करने के लिए दोनों को 5 से काट दिया, तो 5 5 25, 5 दिए 15, और ऐसे करने से मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 3 1 कम 3, 2 आ गया। परंतु मैंने इन दोनों को 5 से काटा, तो असली रिमाइंडर इनके 5 से गुणा करने पे आएगा, और वो कितना होगा? 10। अब चेक करके देख लो, 15 कम 15, 10 बचेगा, ठीक है। जैसे कल को कोई बोल दे कि भाई 48 को 10 से भाग करना, तो किसी ने कहा कि जी ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 से 24 बनाइए, 5 बन गया। अब 5 से भाग करने पर 5 के 20, 4 बच जाएगा। परंतु 2 से काटा था ना, तो 2 से गुणा और कर दो, असली रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। भाग करके देख लो, 10 चौके 40, 8 बचता है। यानी कि अगर हम अगर हम डिवाइजर यानी कि भाजक और डिविडेंड यानी कि भाज्य दोनों को किसी समान संख्या से काट लेते हैं, तो जिस संख्या से काटा जाता है मिलने वाले शेषफल की उसी से गुणा कर दी जाती है, और हमें सही शेषफल मिलता है। तो ये एक रूल है एक तरीके से, ठीक है। याद रखना इन चीजों को, क्योंकि कल जो 4 घंटे का रखेंगे ना अपन रिमाइंडर थ्योरम, तो उसके अंदर बहुत काम की चीज होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा काम की चीजें होंगी। और रूल्स की बात करें, एक नेगेटिव रिमाइंडर और देख लो। नेगेटिव रिमाइंडर, आप लोगों ने ना आप लोगों ने 22 को जो है 4 से भाग करना था। 5 से कर लो या 6 से कर लो, 6 से कर लेते हैं, ठीक है। 6 से, ठीक है, 6 से भाग कर दी। आप कहोगे कि 6 से 3 पर भाग लगेगा, 6 3 18, कितना बचना चाहिए? 4। यानी कि अगर मैं 22 को 6 से भाग करूं ना, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। परंतु किसी ने कहा इस 3 की बजाय 4 पर भाग कर देते हैं। किसी ने कहा इस 3 की बजाय ना 4 पे भाग कर देते हैं। अब 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। ये घटेगा तो कितना बचेगा? नेगेटिव 2। तो ये नेगेटिव 2 रिमाइंडर भी लिया जा सकता है, नेगेटिव 2 रिमाइंडर भी लिया जा सकता है। पर रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है। ये तो अभी डिजिटल सम में भी हुई थी ना अपनी बात। तो वहां इस नेगेटिव रिमाइंडर के साथ किसको जोड़ रहे थे, या यूं कहो कि इसके नेगेटिव को छोड़ने के बाद बची संख्या को किस में से घटा रहे थे? तो आप कहोगे 9 में से, क्योंकि वह डिवाइड 9 से कर रहे थे। अब हमने डिवाइड किससे कर रखा है? यहाँ 6 से। तो इस 2 को 6 में से घटाओगे और कितना बचेगा? 4। 6 में से 2 घटाओगे, कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 6 में से घटाओगे नेगेटिव 2 को और 8 पर पहुंच जाओगे, नहीं, ये नहीं है मेरा मतलब। मेरा मतलब ये है मेरा मतलब ये है मेरा मतलब ये है कि 6 के साथ जोड़ दोगे उस नेगेटिव 2 को, ठीक है। 6 के साथ जोड़ दोगे उस नेगेटिव 2 को, तो कितना होगा? पॉजिटिव 4। और अब देखो ये 6 से छोटा हो चुका है, 6 से छोटा हो चुका है, और अब ये रिमाइंडर है, ठीक है। और ये नेगेटिव भी नहीं है, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो पहली बात तो यही है भाई, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे छोटा या उसके बराबर भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है। अगर बड़ा है तो क्या करते हैं? रीडिवाइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना मैंने, कि भाई रीडिवाइड कर लेंगे। अगर बड़ा रिमाइंडर आता ना कभी, जैसे यहाँ आ गया था बड़ा रिमाइंडर, कहाँ गया वो? जैसे यहाँ बड़ा रिमाइंडर आ गया था 9, तो 9 को रीडिवाइड कर दिया 4 से, असली रिमाइंडर मिल गया। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर कभी आ जाए, आप लोगों को लगेगा कि क्यों आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों आ जाता है। देखो मैं बताता हूँ।
नेगेटिव रिमाइंडर आता क्यों? अच्छा सवाल है। 169 को 17 से भाग करना है, 17 से, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा हर कोई तो याद करे नहीं बैठा, ये बात तो कन्फर्म है। कौन याद करके बैठते हैं इतनी इतनी चीजों को? अब यहाँ तो 17 थोड़े ना, कल को 47 भी मिल जाएगा, 37 भी मिल जाएगा, 117 भी मिल जाएगा, सबके पहाड़े थोड़े ना याद है। परंतु डिवाइड किसको करना है? 169 को। अब मैं एक बात तो कंफर्म कह सकता हूँ कि 17 का अगर 10 का मल्टीपल लिया जाए, 17 और 10 का मल्टीपल लिया जाए, तो 17 और 10 का मल्टीपल बनता है 170, यानी कि 170। और वो 170 अगर यहां घटता ना, तो रिमाइंडर जो है नेगेटिव 1 आता, नेगेटिव 1 आता। परंतु मुझे पता है नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए 17 में से इस एक को घटा दिया जाएगा और 16 असली रिमाइंडर। आसान कर देता है ये चीजों को। पर और देखो कि आप लोगों को बोला गया, आप लोगों को बोला गया कि जी, लोगों को बोला गया कि 2897, ठीक है। और इसको 29 से भाग करना है, इसको 29 से भाग करना है। अब मुझे पता है कि 29 के पहाड़े में ना, 29 के पहाड़े में 290 भी आएगा और 2900 भी आएगा, और 2900 भी आएगा, ठीक है। 2900 भी आएगा। अब वो 2900 इससे कितना ज्यादा है? आपने कहा 3, यानी कि नेगेटिव 3 रिमाइंडर आएगा। पर नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए इस 3 को 29 में से ठोक दिया जाएगा और 26 असली रिमाइंडर। ऐसे आसान करता है चीजों को, ठीक है, ऐसी चीजों को आसान करता है। और इन्हीं दोनों बातों के साथ, इन्हीं दोनों बातों के साथ एक और बात सीख लेते हैं, वो भी रूल में ही काउंट करना, उसको भी चीज को रूल में काउंट करना। जैसे 17 के लिए आपने यहाँ किसको पकड़ा? 170 को। तो इस 170 को बोलते हैं रेफरल टर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेफरल टर्म बोलेंगे। रेफरल टर्म, नाम में कुछ नहीं रखा भाई, समझने की कोशिश करना कि इसका काम क्या होता है। ये जिसको आप भाग करना चाहते हो उसके बहुत ज्यादा नजदीक होती है, क्वेश्चन को आसान बना रही होती है। जैसे यहां था 29 के लिए रेफरल टर्म, हर कोई रेफरल टर्म है, 29 अपने आप में एक रेफरल टर्म है, समझ भाई। 29 अपने आप में एक रेफरल टर्म है, 29 दूने 58 भी है, 29 87 भी है। अरे मेरी बात समझ में, यानी कि 29 के लिए हर कोई रेफरल टर्म है। 29 गुणा में 10 290 भी है, 29 गुणा में 129 भी है, 29,000 भी है। परंतु यहां जिसकी जरूरत है उसके लिए रेफरल टर्म कौन बना? 2900 बना है जी। कितना बना है? 2900 बना है। कितना बना है? 2900 बना है, 2900 बना है, ठीक है, 2900। तो रेफरल टर्म भी आप लोगों को अलग से दिख जाएगी। जैसे कि आप लोगों को भाग करना था कभी, आप लोगों को भाग करना पड़ा कभी 6594 को 33 से, 6594 को 33 से भाग करना पड़ गया। अब रेफरल टर्म कौन बनेगी? आपने कहा 33 का डबल 66 होता है, और 6600 डबल जीरो और लगा दूं, तो देखो यहां से यहां ये जो आपने रेफरल टर्म पकड़ी है ना, ये इससे पकड़े, 33 का डबल हुआ है तो वो भी इससे भाग होगा। भाई 33 की अगर मैं किसी के साथ भी गुणा करूं, ए बी सी डी, किसी से भी गुणा करूं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 33 से तो भाग होगा ही होगा, क्योंकि 33 ही जब गुणा में आ गया उसके, तो 33 से तो भाग होना ही है। तो मैंने यहां नजदीक लगने के लिए क्या किया? पहले 33 का डबल किया, 66 मिल गया। पर और नजदीक लगाने के लिए गुणा में 100 और कर दिया। देखो अब कितना बन गया? 6600। तो आपने कहा रेफरल टर्म ना इस केस के लिए 6600 के बराबर है। अब मैं कहता कि रेफरल टर्म जब अलग से दिख जाती है तो वो 6600 देखना ये है कि इससे क्या है। आप कहोगे 6 ज्यादा, यानी कि नेगेटिव 6 बचेगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 33 में से 6 को ठोक दो आप, या 33 और 6 का जोड़ कर दो, कितना आ जाएगा? 27, 27 आ जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर और रेफरल टर्म दोनों बातें आप लोगों को पता लग गई अब, ठीक है। एक दोस्त अब कनेक्ट हुआ हमारे साथ और वो कह रहा है हेलो। हाय हेलो भाई, अब तो टाइम ही हो गया, ये यही देखने आया है कि यहाँ क्लास कैसे चल रही है। अच्छा, और कुछ छूट तो नहीं गया ना हमसे? अच्छा, एक दो एग्जांपल्स लेकर के बता देता हूँ, सारी की सारी बातें ना कंबाइंड सी कर देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई पड़ गया एज सच के, आप लोगों को भाग करना था 31 से, और आप लोगों को दिखाई पड़ गया एक तो 6204 जमा में 6203, ठीक है, और घट जमा में 6198, ठीक है, 6198, और जमा में 6197, ठीक है। ये मिल गया। मेरी बात को आराम से समझने की कोशिश करना। मुझे 31 से भाग करना है, मैं देख पा रहा हूँ 62 के नजदीक है सारी, तो 31 का डबल ही होता है 62, डबल जीरो लगाऊंगा, 6200 मेरी रेफरल टर्म बन गई। इसके लिए 6200 पॉजिटिव 4 रिमाइंडर देगी, नेगेटिव नहीं देगी यहाँ।
यहां पर भी पॉजिटिव 3 देगी, 3 देगी, पर वो भी पॉजिटिव होगा। यहां -2 होगा, यहां -3 होगा, सभी का जोड़ था, इसलिए 3 से 3 को ठोका जा सकता है। 4 में से 2 गया, +2 बच गया, तो यही रिमाइंडर है। अगर यहां आकर के नेगेटिव बचता तो 31 में से उसको घटा करके हम कहते 2, 2 रिमाइंडर होता। ठीक है, कितना रिमाइंडर बोलते? 2 बोलते। आ रही है मेरी बात अब समझ में, क्यों इतनी सारी बातें बता रहे थे? और एक और बात समझ लो अब, कि यहां मैंने ना सारे के सारे रूल लगाए जितने अभी तक हमने डिस्कस करे हैं। देखो, अलग अलग डिवाइड किया मैंने, पहले तो इसको इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसका अलग रिमाइंडर पकड़ा, इसका अलग रिमाइंडर पकड़ा, अलग अलग रिमाइंडर पकड़े गए, अलग अलग रिमाइंडर पकड़े गए, क्योंकि मुझे पता है कि अलग अलग करके करूंगा और सबका इकट्ठा जोड़ करूं। अब मैं क्या कर सकता था, इनका जोड़ भी तो कर सकता था, 7 8 15 और 3 18 और 4 22, और ऐसे करके लेता रहता ये बन गया। फिर 31 से भाग कर रहा हूँ, बेवकूफ है वो काम। ठीक है, वो करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, वो करने की रिक्वायरमेंट है नहीं हमें। ठीक है ना? तो रेफरल टर्म पकड़ना सीख गए, नेगेटिव रिमाइंडर अगर आए तो वो सीख गए क्या करना होता है, अलग अलग रिमाइंडर लेना सीख गए। अगर कभी डिवाइजर और डिविडेंड आपस में कट रहे हो तो काट सकते हैं, पर लास्ट में जो मिलेगा रिमाइंडर, ऐसा करने पर जिस संख्या से दोनों को काटा गया था उससे मल्टीप्लाई और कर देते हैं, और फिर जो रिमाइंडर बनता है वो सही एकदम स्टिक रिमाइंडर होता है। ठीक है ना? तो आज के लिए करते इतना ही, और कल जब मिलेंगे ना हम, कल जब अपनी मुलाकात होगी ना, तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को ना कंप्लीट करने का काम करेंगे। ठीक है, वहाँ क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट करने का काम करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करने का काम करें। ने खूबसूरत खूबसूरत सवालों को लपेट दिया, बताओ। ठीक है, तो आज के अगर इस एपिसोड से किसी को कोई दिक्कत रही हो, कोई परेशानी रही हो, कोई डाउट बना हो किसी का, तो अभी कमेंट कर दे, बताओ जल्दी से एक बार। बताएं भाई, बता दो किसी को अगर कोई डाउट है तो। आज के एपिसोड से होना चाहिए, कोशिश करना। जीके की क्लास लग चुकी है आप लोगों की। निविया ने हमें ये बात बताने का काम किया, निविया नाम से कंपनी आती है, नहीं चलती, इसने वही नाम रखा हुआ है, या इसका जेनुअनली ये नाम हो। तो घर पे इसको निवी निवी बोलते होंगे सब, या निक्की निक्की बोलते होंगे। कोई शायरी सुना दो, कोई बोलेगा चुटकुला सुना दो, कोई बोलेगा कहानी सुना दो, कोई बोलेगा मोटिवेट कर दो, कोई बोलता है, कल तो किसी ने यही बोल दिया कि फीलिंग, बोल रहा है कि फीलिंग दे दो। तक आप लोगों के डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। कई कोरोना की भी वैक्सीन, वक्त इसके ही है, जरा है, कई कोरोना की भी वैक्सीन गाली इसकी ही। तो फरमाइश कार्यक्रम ये जरूर हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलो कुछ भी हो जाए। एसआई के भी 5 7 क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो भी ले लो एक क्लास में, भी ले लेंगे भाई, वी गेट वरीड अबाउट दैट। एसआई के क्वेश्चन और लगा लो, ठीक है, कल ही टाइम ना मिल, कल ही कर ले। कौन से पीडीएफ से रहता है दोस्त, अगर आपको पता हो तो? पीडीएफ 1 से रहते हैं कि 2 से? कितनी अपनी एसआई की पीडीएफ, 3 है क्या, 2 ही है ना? बता दो भाई, 1 से रहते हैं या 2 से रहते हैं एसआई के क्वेश्चंस जो रहते हैं 5 7? लास्ट के ही रहते होंगे आई होप। वो या तो यहाँ से स्ट्रीम ब्रेक कर गई हुई, और या फिर ऐसा हो गया होगा कि वो वीडियो यहाँ अपलोड नहीं हो पाई होगी, उतना पोर्शन ऐसा हुआ मिलेगा। ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है ये 5 7 वीडियोज में हुआ है इस बार के ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। मैं यहाँ लगा हुआ हूँ और यहाँ पर भी सब चीज़ें शो कर रहा है, ये भाई साहब भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सब चीज़ें शो कर रही होती है, जैसे अब जो चीज़ें शो कर रही है और अब एकदम ब्रेक डाउन हो जाए तो ये चीज़ें ज्यों की त्यों बनी रही, तो हमें तो पता नहीं लगेगा। बस हमें लगेगा कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट आना बंद हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं इतनी शिद्दत से कि कमेंट ही नहीं करना चाहते। चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं, और लास्ट की पीडीएफ से कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही कि जो क्वेश्चन पेंडिंग। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें और महकाते रहें, बहकते रहें, बहकाते रहें। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। कौन कौन हो